हेलो एवरीवन। आज जो है निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, लेकिन हम जो आज बैंक निफ्टी में 45 क्वांटिटी से जो है अपनी ट्रेडिंग करेंगे और एक इंडेक्स में कोशिश करेंगे कि हम एक इंडेक्स में ट्रेड लें। और इसमें भी ऐसे ही सेम निफ्टी में हो रहा है और ऐसे ही बैंक निफ्टी में। पहले मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं और इसका मैं चार्ट पर भी आपको लॉजिक समझाऊंगा कि मैंने किस बेस पर यह ट्रेड ली हुई है। अब यहाँ पर हमने 45 क्वांटिटी रखी हैं और इसमें एसएल की बात करें तो कम से कम इसमें पहले टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो मेरा चार्ट पे टारगेट मुझे दिखता है तो वो अपना 424 रुपये 25 रुपये के आसपास जो अपना टारगेट रहेगा। हालांकि आपको छोटा टारगेट है और कम से कम कुछ भी पॉइंट नहीं बनते, 20 पॉइंट भी नहीं बनते। और एसएल की बात करें तो इतना ही अपना एसएल रखेंगे और एसएल में ये हो जाता है कि थोड़ा सा रहता है कि हाँ हमारी जो एंट्री होती है यदि वो एग्जैक्ट बिल्कुल सही हो जाती है तो वहाँ पर छोटा एसएल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एसएल जो अपना मॉडरेट रखना पड़ेगा। हालांकि देखो जैसा अपनी जो थोड़ी सी एंट्री लगता है लेट जो गलत है वो हो चुकी है और तभी हमें ट्रेड लेते ही कम से कम 20 पॉइंट तक का इसने लॉस भी जो हमें वो दिखा दिया। तो देखते हैं यहाँ पर अगर ज़्यादा लॉस दिखाएगा तो हम यहाँ पर 1000 तक का भी लॉस दिखा दिया तो गलत एंट्री हमने कर लिया है। अब थोड़ी देर होल्ड और रखते हैं, अगर दोबारा 1000 तक का लॉस दिखाएगा तो हम वहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। देखिए ये थोड़ी सी जो है हमने अच्छी स्ट्राइक प्राइस ले रखी है और मैं थोड़ा ओटीएम से बाहर निकल रहा हूँ और इन दी मनी कुछ एट दी मनी ऐसे में काम करने की मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर होता है कि थोड़ा मोमेंटम फास्ट होता है। तो आज हमने 45 क्वांटिटी ली हुई है, लेकिन यहाँ इसमें भी हमें डर लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं 1000 का लॉस कुछ ही सेकंड में इसने दिखा दिया। तो कोशिश करेंगे कि क्वांटिटी थोड़ी और कम करें, क्योंकि देखिए अब गलत हो जाते हैं तो वहाँ पर कुछ देर होल्ड भी रखना पड़ता है, दोबारा फिर जो है लॉस की तरफ ही बढ़ रहा है। तो अब की बार 1000 को क्रॉस करेगा तो मैं इसको जो है मैनुअली जाल दोबारा चला गया था ना 1000, तो हम फिर जो है इसको मैनुअली डिलीट कर देंगे और अपनी ट्रेड से निकल जाएंगे। तो डिलीट कैसे लिए बोलता है भाई, क्योंकि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ तो डिलीट डिलाट वगैरह या ऐसे वर्ड वहीं से ज़्यादातर दिमाग में आते हैं। तो देखते हैं, अभी तो होल्ड रखते हैं। देखिए टारगेट अपना जो है चार्ट पर तो दिख रहा है कि हाँ हमें अचीव हो जाएगा और जब हम लॉस देखते हैं तो वहाँ पर लगता है कि नहीं मिलेगा। तो वो देखिए कितनी जल्दी अपनी जो है ट्रेड बहुत ज़्यादा फास्ट मोमेंटम होती है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा फास्ट मोमेंटम होते हैं, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा स्लो चल रही है और वहाँ पर फिर क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। हालांकि क्वांटिटी 50 वहाँ भी आज के दिन सही रहती, लेकिन चलिए बस एक ही इंडेक्स को फॉलो करेंगे। हालांकि अपना जो ट्रेडिंग है वो तो प्रॉपर जो है प्रीमियम के चार्ट पर है, ना कि किसी इंडेक्स पर। तो हमें प्रीमियम में जो है आज किसी भी प्रीमियम में वैसे हमें कोई सेटअप मिल नहीं रहा था। ये भी जो एक छोटा सा सेटअप हमने कुछ देर बाद ट्राई किया, 9:44-45 के आसपास मैंने ये भी ट्रेड ली हुई थी, इसमें भी छोटा स्पेस है। हालांकि अगर थोड़ा रिस्क लेना ही था तो मैं कुछ पहले ले लेता, वो अच्छा रहता। लेकिन चलिए अब यहाँ पर अपनी पोजीशन कुछ प्रॉफिट में आ चुकी है और नियर अबाउट जो हमारा 424 का ही टारगेट है तो वहीं पर मार्केट घूम रहा है। आपको दिखा दूंगा कि ऐसा मेरा क्यों है कि बैंक निफ्टी को वहीं तक जाना चाहिए, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। लेकिन छोटी रेंज में ही ट्रेड बनाने का ये जो है सबसे बड़ा लॉस होता है कि हमने छोटी रेंज में जो है ट्रेड बना ली। अब यहाँ से वो कॉन्फिडेंस आता नहीं कि मैं यहाँ पर होल्ड रखूँ या कुछ ऐसा। तो जैसे ही कम करता है तो मैं यहाँ पर, अब ज़्यादा कम करेगा तो फिर वहाँ पर बुक करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। कम से कम 420 से ऊपर ही हमें जो है प्राइस मिले तो हम यहाँ से, अभी 420 के ऊपर ही चल रहा है, चलिए 427 निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो निकलेंगे ही। तो हमने जो है इसमें से 791 रुपये 25, हालांकि इसने लॉस 1000 का दिखाया था तो 1:1 का रिस्क रिवार्ड भी नहीं फॉलो हुआ। और मैं आपको थोड़ा दिखा दूंगा कि एंट्री क्यों लेट हुई। और फिलहाल तो आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा बड़े पॉइंट नहीं निकले हैं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी और छोटी करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा और थोड़ा रिस्क पहले लेना पड़ेगा। ये भी बात है कि मैं काफ़ी देर जो है कंफर्मेशन का वेट करता रहा तो वो भी गलत है। और ब्रोकरेज इसमें 82 रुपीज़ किया तो ठीक है, हमें 700 रुपये ही कुछ मिलेंगे। और देखते हैं, मैं आपको पहले चार्ट पर इसका लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा जो है प्रीमियम का चार्ट है, मैंने इस पर किस बेस पर यह ट्रेड ली और कुछ देर पहले लेता तो क्या रहता वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए जो मेरा टारगेट था वो मैंने आपको दिखा दिया, 424 के आसपास ही मेरी थी 200 मूविंग एवरेज, तो वहीं तक का मेरा टारगेट था। लेकिन जो एंट्री एग्जैक्ट बनती है वो बनती है 340 के आसपास, 335-340। तो कहीं ना कहीं अपनी एंट्री लेट थी और इतनी टॉप पर होल्ड रख पाना थोड़ा सा वहाँ पर
जो है वो अब यहाँ पर है थोड़ा देखो रिस्की है बहुत ज़्यादा। हालांकि अपना चैनल का नाम रिस्की ट्रेडर है, लेकिन फ़िलहाल हम इतने रिस्क लेने के उसमें नहीं है। अब ये डाउन आएगा तो नियर अबाउट अपने बाइंग प्राइस के आसपास आ जाए, फिर यहाँ से अब चला जाए। लेकिन ऑल ओवर मेरा यहाँ से बिल्कुल ये मानना है कि ये आएगा डाउन ही। उसके बाद जो है नीचे जितने भी बायर बैठे हैं उनको निकाल के फिर अप साइड चला जाए, वो अलग बात है। लेकिन मैं इतना नहीं झेल पाऊँगा कि मैं इतना प्राइस जो है डाउन साइड की तरफ झेल पाऊँगा। तो ये अपनी छोटी थी, लेकिन हमारी एंट्री थोड़ी लेट हुई, 406 के आसपास ऊपर हमारी एंट्री हुई और इस नीचे जो है 390 385 तक ये गया हुआ था। तो अपने 15-20 पॉइंट इसने लॉस भी दिखाया हुआ था। तो इसलिए मैं होल्ड रख रहा था कि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि नहीं अपना जो है टारगेट वो पेंडिंग है, तो टारगेट तक ये जाना चाहिए। हालांकि वहाँ पर भी अपना लॉस डिसाइडेड था 1000 तक अपना, लेकिन प्रॉफिट हम नहीं बुक कर पाए। थोड़ा प्रॉफिट भी अगर उसके अकॉर्डिंग 1000 होता तो हम ये सोच लेते कि 1:1 का हमने रिस्क रिवार्ड जो है आज के दिन फॉलो कर लिया। लेकिन आगे से कोशिश करेंगे कि छोटी 30 क्वांटिटी में अगर हम 335 340 पर रखते तो कोशिश करेंगे मॉर्निंग में फर्स्ट ट्रेड होल्ड हो और उसमें कम से कम 70 80 60 70 पॉइंट कुछ तो निकलें। ये 20 25 पॉइंट से जो है थोड़ा सा हमें इसको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन लॉस होगा तो अच्छा बड़ा हो जाएगा। और फिलहाल तो अपना जो है ठीक है, जो भी हुआ देखते हैं अगर कुछ और इसमें बन पाता है, क्योंकि टारगेट तो अपना रिमेनिंग है। अपना टारगेट कम से कम 1000 से ऊपर का ही अपना टारगेट था, लेकिन हम यहाँ पर अभी टारगेट बुक नहीं कर पाए। लेकिन ठीक है, चलिए अगर आज की मार्केट ऐसी साइडवेज टाइप की रही तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि टारगेट हमें निकालना ही निकालना। आज के दिन हम इतना भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं 2:19 हो रहे हैं और ठीक है थोड़ा साइडवेज मार्केट थी, लेकिन हमने जो है थोड़ी सी गलती कर दी। तो मैं आपको पहले पेंडल दिखा देता हूँ। तो पेंडल तो अपना कुछ ग्रीन दिखा, लेकिन हुआ कि अपना टारगेट अचीव करने के लिए 700 कुछ का प्रॉफिट था और उसको 1000 प्लस करने के लिए जो है एक ट्रेड ली हुई थी। लेकिन गलती क्या हुई, गलती हुई है 350 क्वांटिटी। तो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए सबसे गलती तो ये हुई कि हमने निफ्टी में हम बैंक निफ्टी को ही चूज कर रहे थे। तो बैंक निफ्टी में हमें छोटी क्वांटिटी में 5-10 पॉइंट के लिए कोई ट्रेड को आइडेंटिफाई करना था। तो वहाँ पर हमारे 300-400 बन जाते तो हमारा आज का टारगेट पूरा हो जाता है। लेकिन हमने निफ्टी को चूज किया और इसमें जो है 73 पे ली, 63 पे मैंने निकाला। तो यहाँ पर अच्छा खासा हमारा 500 रुपये का लॉस हो गया था। और फिर उसके बाद अपना थोड़ा सा एक स्कैल्पिंग ने हमारा जो है साथ दिया। लेकिन ये गलत है, आज इसने प्रॉफिट दे दिया कल ये लॉस दे देगी और धीरे धीरे ये जो यहाँ पर आज छोटा प्रॉफिट है, यहाँ पर कल बड़ा लॉस हो जाएगा। तो देखिए गलतियाँ तो वही होती हैं, बार बार आप उन्हीं को रिपीट करो, उनको दोहराओ, वो तो देखो फिर आपको कहीं ना कहीं सुधरने का मौका नहीं देंगी। तो मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट, मैं मानता हूँ। और कल से इसको जो है बिल्कुल अवॉइड करने का मेरा कोशिश रहेगी। देखिए मैं बिल्कुल कंफर्म कुछ नहीं बोल सकता, यह है कि थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा। जैसे कोई डिसीजन लेना होता है तो थोड़ा हमारे अंदर आत्मिक जो शक्ति होती है वो कमज़ोर है, तभी हम कुछ अच्छा सा डिसीजन नहीं ले पाते। तो 223 रुपये की ब्रोकरेज और इसमें से निकाल के 1400 कुछ का आज का दिन अपना प्रॉफिट रहेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर ये प्रॉफिट छोटी क्वांटिटी में होता तो बहुत अच्छा होता। और कोशिश करेंगे कि चलिए आज गलती होगी, कल जो है और थोड़ा मेडिटेशन का भी है कि आप मेडिटेशन भी आप भी क्या करो, ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन मैं खुद नहीं करता था, लेकिन मैं अब स्टार्ट करूँगा, ताकि जो है थोड़ा सा अपने अंदर डिसिप्लिन और आत्मिक विश्वास बना रहे कि हाँ नहीं ये नहीं करना तो नहीं करना, बात ही ख़त्म। उसके बाद भी अगर जो है नहीं हम उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो कहीं ना कहीं अपने अंदर जो है आत्मिक शक्ति की कमी है। तो ठीक है। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी देखिए, इस पर मैं जरूर ट्रेड करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा इंडेक्स लगता है। हाँ यहाँ पर क्वांटिटी बड़ी छोटी रखूँगा, ये बात कन्फर्म है। और अगर इसमें कुछ मूव आया ठीक है, नहीं तो अपना बैंक निफ्टी को ही हम एक इंडेक्स को ही ऑपरेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।